ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। आज कोई नया स्टूडेंट आया क्या आप में से जो फर्स्ट है जिन्होंने ज्वाइन किया है? तो रोहित आंसर करेक्ट है। वैभव, आस्था करेक्ट है। तो वैभव, हमारे पास दो वैभव है क्या? अच्छा, सोनवाल और तो वैभव आप ये करेंगे कि इस वीक में जो भी प्रीवियस लेक्चर है उनको ट्राई करें, एक क्विक उनको देख लेना, मतलब ऐसे टारगेट बनाना कि जैसे मेरे को आज एक दिन में 2 या 3 लेक्चर देख लेने, ठीक है? तो आपको आगे जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको अभी आज ही समझ में आ जाएगा कि कई सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है? जैसे कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है इनका भी एक कुछ सर्टेन मीनिंग है ना? तो वो आप ट्राई करेंगे बहुत फास्ट उनको कवर करने के लिए। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने आंसर कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारे पास ए कंपाउंड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं अपन? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है? तो ए में क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे? ओहो, ए में हमारे पास पॉसिबल है यहाँ पे पी, क्या हो गया? सेचुरेटेड है और साइक्लिक कंपाउंड नहीं है ना, तो ए साइक्लिक किसके लिए यूज करते हैं? तो ए का आंसर आ गया पी एन टी। नेक्स्ट, इसमें पाई बॉन्ड है प्रेजेंस, तो पाई बॉन्ड होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो इसमें आएगा क्यू। और ये भी ए साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें भी आ गया ए साइक्लिक, तो बी में आ गया क्यू टी। पहली बात, इसमें पाई बॉन्ड तो अपने को कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ये कंपाउंड भी सेचुरेटेड है, यस, तो पी करेक्ट है। साइक्लिक कंपाउंड है, यस, बट सभी कार्बन कैसे हैं? सिमिलर टाइप के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक, ठीक है? नेक्स्ट, सभी बॉन्ड सिंगल है, सेचुरेटेड है, साइक्लिक है, यस, बट एक डिफरेंट कार्बन आ गया, सॉरी एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन। यानी कि ये वाला तो देखो, जो साइक्लिक को सभी कार्बन से बना है, बट इसमें तो डिफरेंट एलिमेंट आ गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें आ गया क्या? पीएस, ठीक है? तो ये यहां तक अपन लास्ट क्लास तक बेटा स्टडीज को कर चुके हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता है वो सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसे कि जो न्यू स्टूडेंट है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से कनेक्टिविटी है। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इस कंपाउंड को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस कंपाउंड को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, इस C पे 3H कनेक्टेड है तो CH3, इस कार्बन पे 2H कनेक्टेड है तो CH2, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो CH3, ठीक है? इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? ना तो यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट किया, ना ही हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है, बट वो अपने आप में अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। कार्बन टोटल बॉन्ड बनाता है 4, अब इस वाले कार्बन ने पहले से 1 बना रखा है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन से बनाएगा? 3 से। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 से, ठीक है? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से कनेक्टिविटी है। तो प्रीवियस लेक्चर ट्राई करेंगे आप इस वीक में इसको कवर कर लें। फिलहाल तो हम यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो भी हम स्टडी किए वो सारा का सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है? कि किस तरह से कार्बन का क्या वैलेंसी होता है ना? कंपाउंड को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करता है, उसका हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ना, किसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको ए साइक्लिक बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो फाइनली हम यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? IUPAC नोमेनक्लेचर। फुल फॉर्म आपने सभी को पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री।
तो एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, कुछ सर्टेन रूल्स प्रोवाइड करता है। ये सर्टेन रूल्स किसके लिए प्रोवाइड करता है कि फॉर डिफाइन नेम टू, देखो खास बात क्या है कि हमारे पास लगभग थाउजेंड्स और 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कहीं तो हम लेबोरेटरी में उनको फॉर्म करते रहते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे पास बोले, लेट सपोज हमारे पास इतने कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन, इससे इससे तो ज्यादा ही है। तो इन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनका आप नेम फिजिबल है क्या हम हमारे लिए कि इन सभी कंपाउंड का हम जो है नेम याद रख पाए, है ना। इनको मेमोराइज करना क्या पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने कुछ सर्टेन एक रूल हमें प्रोवाइड किए हैं कि आप उन रूल को स्टडी कर लीजिए, और उन रूल के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी मेंबर का वहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी मेंबर का आप वहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में अब से सिर्फ रूल स्टडी करेंगे, ठीक है। हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स का स्टडी करेंगे कि किस तरह से कोई भी हमारे पास अननोन कंपाउंड है उसका आप नेम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो ना। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, इसका हम नेम बता सकते हैं, कोई भी रैंडमली कोई भी कंपाउंड ले लो आप, ठीक है, इसका मैं नेम एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आईयूपीएससी ने हमें से कुछ सर्टेन रूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, ठीक है। उन रूल्स का बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब उन रूल में भी पहुंचने के लिए थोड़ा सा अपन यहाँ पे उसका भी एक बेसिक पार्ट कवर करते हैं। तो अभी तक तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया है अपन ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रूल्स पे। अब रूल्स में भी सबसे पहले कुछ बेसिक फिनोमिना को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक फिनोमिना में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बेसिकली हम उसके नाम को या जो भी उसका नेम होता है उसको 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसका प्रीफिक्स, ये होता है इसका मिडिल पार्ट वर्ड रूट, और थर्ड पार्ट होता है इसका क्या, सफिक्स। तो हमारे पास कोई भी आईयूपीएसी नेम है, कौन सा नेम, आईयूपीएसी नेम, उसके बेसिकली 3 पार्ट पर आप इसको वर्कआउट करते हैं। प्रीफिक्स हो सकता है, वर्ड रूट हमेशा होगा, सफिक्स हमेशा होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है महात्मा गांधी का फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो उनके देखो नेम में 3 पार्ट आ रहे हैं ना, मोहनदास, करमचंद और गांधी, ठीक है। तो मोहनदास उनका एक काइंड ऑफ एक प्रीफिक्स हो गया, करमचंद उनका एक काइंड ऑफ मिडिल नेम हो गया, और गांधी उनका क्या है, सरनेम है। अपन यही बोलते हैं ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, है ना। एक्चुअली मोहनदास उनके फादर का नेम है। तो उसी तरह से हम आईयूपीएसी जो नेम होगा, तो बेसिकली हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, और ये उसका क्या, सरनेम, ठीक है। उसी तरह से आईयूपीएसी नेम में हम किस 3 पार्ट की बात करते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब दूसरी बात यहाँ पे एक आती है क्या, कि आपको ये बात तो पता है कि कहीं पर्सन में जो है सरनेम नहीं लिखते, है ना। कई पर्सन ऐसे होते हैं जो सरनेम नहीं लिखते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मतलब हर पर्सन में तीनों पार्ट हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम, ठीक है। कई पर्सन में मिडिल नेम होता नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम है, ठीक है। तो उसी तरह से आईयूपीएससी में भी अपन क्या देखेंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ वर्ड रूट है, जहां पे सिर्फ वर्ड रूट है और सफिक्स है। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पे प्रीफिक्स नहीं होता, बट ये तो श्योर है कि वर्ड रूट सब में होगा। जैसे कि जो नेम होता है किसी भी पर्सन का, तो वो तो ऑब्वियसली है ना, तो वो नेम की बात करें तो उसको बोल रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वर्ड रूट, और सफिक्स भी नेसेसरी है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो हर कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है किसी कंपाउंड में अवेलेबल हो सकता है किसी कंपाउंड में अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। अब इनका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, प्रीफिक्स का, वर्ड रूट का एंड सफिक्स का, उसी को अपन यहाँ पे आज जो अपन रूल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रूल्स तो अपने को पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर में अपन सिर्फ रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। इन रूल का एक बेसिक फिनोमिना अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स का, ठीक है। तो टारगेट समझ के हमें क्या पढ़ना है आज का,
तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है? ये आगे नहीं जा रहा क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वर्ड रूट की। कोई भी आईयूपीएसी नेम है, 3 पार्ट्स होंगे उसका, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो इनका मीनिंग क्या होता है? तो वर्ड रूट अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इसको मेन चेन भी बोलते हैं, कई जगह इसको पेरेंट चेन भी बोलते हैं। तो ये अपने आप में वर्ड रूट अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मेन चेन। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा क्या? यहाँ पे मेन चेन, ठीक है। ये टोटल नंबर तो समझ में आता है कि ये वर्ड रूट इन शॉर्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को। बट कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ये? किसी भी हमारे पास कंपाउंड की मेन चेन में। अब ये क्या होता है कि सर मेन चेन, तो इसी को बेटा अपन रूल में स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं पहले बोला ना आपको कि अपने को रूल स्टडी नहीं करना है, आप आज हम सिर्फ उसका बेसिक पार्ट स्टडी करें। तो कि मेन चेन क्या होती है, इसको कैसे, किस तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम स्टडी करेंगे कि कौन सी हमारी मेन चेन होगी और मेन चेन को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, वो स्टडी करेंगे हम रूल्स में। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन को बताएंगे। जैसे कि हमारे पास लेट सपोज कार्बन 1 है, हमारे पास कितना है? सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? मेथ। अगर हमारे पास मेन चेन में 2 कार्बन है तो उसको क्या लिखते हैं? ईथ। सभी को पता है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 कार्बन है तो उसको क्या लिखते हैं अपन? प्रोप। 4 कार्बन है तो उसको क्या लिखते हैं? ब्यूट, है ना, एंड सो ऑन। जनरली 8 तक याद रखें चलेगा। 5 कार्बन है तो क्या लिखते हैं उसको? पेंट। 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे उसको? हेक्स। 7 कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे उसको? ऑक्ट। ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में मेन चेन में लेट सपोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट क्या यूज करूंगा मैं? हेक्स। समझा क्या? तो 3 पार्ट है ना हमारे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो लेट सपोज हमारे पास किसी कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन है, तो उसको क्या लिखेंगे? मेथ। जैसे आपने सुना भी होगा ना, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीथेन। तो मीथेन समझ में आया? इस कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन का मेन चेन बनता है, इस कंपाउंड में सिर्फ 1 ही कार्बन है ना, तो खुद से समझो इसका वर्ड रूट क्या होगा? मेथ, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीथेन। तो ये मीथ वाला पार्ट समझ में आपको? ये वर्ड रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर इसमें प्रीफिक्स तो है ही नहीं ना। मैं ये बात भी एक्सप्लेन करती है आपको, जैसे कि कई सारे पर्सन हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो कि मिडिल नेम नहीं रखते, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो सरनेम नहीं लिखते, ठीक है। तो उसी तरह से हम आईयूपीएसी नेमिंग में भी क्या देखेंगे कि वर्ड रूट तो सभी में होगा और सफिक्स भी सभी में होगा। जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। जैसे कि अगर हम मीथेन की बात करें, ठीक है, CH4 की, तो इसमें 1 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज किया मैंने? मीथ। और ये वाली बात पार्ट अपन समझ लेंगे थोड़ी देर में। इसी को स्टार्ट करते हैं ना, सफिक्स को, ये एन ही कहां से आया, ठीक है। हाँ, तो इस कंपाउंड में प्रीफिक्स नहीं है ऑल दो। तो वर्ड रूट क्या हो गया? अपने आप में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। 1 का होता है मेथ, 2 का होता है एथ, 6 का होता है हेक्स, 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नॉन, 10 का होता है डेक एंड अनडेक, डो डेक, है ना। फिर वो आगे वाला नेसेसरी है नहीं, वो धीरे धीरे अपने को याद हो जाएगा। एटलीस्ट 8 तक आप याद रखें, इनिशियल लेवल, ठीक है। हाँ, तो वर्ड रूट का मतलब समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? सफिक्स की। सफिक्स में हमारे पास बेसिकली 2 तरह के सफिक्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है?
तो प्राइमरी सफिक्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है उसमें सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। सेचुरेशन अनसेचुरेशन का मतलब लास्ट क्लास तक अपन समझ चुके हैं, आज की क्लास में शायद अपन ने क्वेश्चन भी किया है कि सेचुरेशन का क्या मतलब कि हमारे पास कंपाउंड में कैसा है, सिंगल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। अनसेचुरेशन का क्या क्या मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड का प्रेजेंस है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड के भी यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं, हो सकता है वो डबल बॉन्ड हो सकता है वो डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में आपको पता है ये प्रीवियस क्लासेस का पार्ट है बेटा, सेचुरेशन अनसेचुरेशन सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये अपन पढ़ चुके हैं बेसिक उसमें। तो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में आपको पता होगा इस तरह का डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या खास बात होती है कि उसमें एक तो सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो हमारे पास ये तो सिग्मा हो गया और ये क्या हो गया, उसमें पाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो आ गया ना हमारे पास। तो अनसेचुरेशन का मतलब क्या, पाई बॉन्ड का प्रेजेंस। अनसेचुरेशन एक और तरह से डेवलप हो सकता है, हमारे पास क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जैसे हमारे पास है जिसका, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ एक तो क्या होता है, सिग्मा होता है और रिमेनिंग दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाए होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में हमेशा इस तरह से सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाए होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा और क्या होते हैं, दो पाए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ना, डबल बॉन्ड में भी तो पाई बॉन्ड आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों के दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड, और इसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड, ठीक है। अब हमारे पास किसी कंपाउंड में मान लो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हमें नेम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि लेट सपोज हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह का, इस तरह का। अब इस कंपाउंड में देख पा रहे हैं आप सभी बॉन्ड क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी कि हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं इसमें एक पाई बॉन्ड है, कौन सा, ये वाला, और हमारे पास एक ये कंपाउंड है, इसमें हमारे पास दो पाई बॉन्ड है बेटा, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे एक बात आपको खुद से समझ में आ रही है ना, इस वाले कंपाउंड में देखो कितने कार्बन है बच्चा, इसमें है दो कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन है, टू, इसमें भी कितने कार्बन है, यहाँ पे टू। तो टू कार्बन सभी में है, बट इनका आपको खुद से समझ में आ रही है ना एक बात कि कहीं ना कहीं इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है और इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें कहीं ना कहीं अगर इसका नेम लिखना है तो नेम में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना चाहिए, यस और नो, है ना। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इनका जो नेम है, हमें इन तीनों को सेपरेट तरह से नेम लिखना है, तो हम इनका यूज करते हैं क्या यहाँ पे बेटा, प्राइमरी सफिक्स। अगर कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं ए एन ई। क्या यूज करते हैं, ए एन ई। अगर हमारे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो यूज करते हैं अपन प्राइमरी सफिक्स ई एन ई, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं वाई एन ई। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वाई। समझ में आ रही बात? सिंगल बॉन्ड तो ए एन ई, डबल बॉन्ड तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड तो वाई एन ई। तो ये इनका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। ये इनका क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन। ठीक है। जैसे कि इस पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको जितना पता है उसी पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि आप सबको पता है इन तीनों का नेम ही लिखते हैं ना, बहुत शॉर्ट में। अच्छा ये आगे क्यों नहीं जा रहा, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, वर्ड रूट के बाद मैंने क्या बोला है आपको, वर्ड रूट के बाद अपन क्या लिखते हैं, सफिक्स। अच्छा, सफिक्स के भी अपन ने दो पार्ट की बात किया है, एक तो क्या होता है प्राइमरी, और एक क्या होता है सफिक्स में सेकंड पार्ट होता है सफिक्स का सेकेंडरी। ठीक है, एक सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको अभी, शायद से वो स्टॉप हो गया था समहाउ। हाँ, तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब समझ गए कि हमें क्या बताता है, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। सिंगल बॉन्ड होता है एएनई, डबल बॉन्ड होगा ईएनई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाईएनई। उसके बाद अपन लिखते हैं सफिक्स। तो इनका यहाँ पे एक सीक्वेंस भी होता है। क्या होता है, जैसे कि अपन अपन ने नेम में भी क्या देखते हैं कि सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर सर नेम। तो उसी तरह से फिलहाल उसको छोड़ो, प्रीफिक्स को यहां से मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे आप वर्ड रूट लिखोगे, तो वर्ड रूट के जस्ट बाद आपको क्या लिखना पड़ता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। और प्राइमरी सफिक्स के बाद आप किसको लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है ये कोई, सभी बॉन्ड सिंगल है। अच्छा, यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया बोलो, दो कार्बन का वर्ड रूट हो गया एथ, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो ये क्या हो गया ईथ, इसका तो क्या हो गया वर्ड रूट। अब मेरे को लगाना है प्राइमरी सफिक्स। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का, ए नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इथेन। समझ में आया, वो ए नहीं इथेन इसको पूरा बोलते हो ना। बट लेट सपोज हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है ना। अब इसमें हमारे पास पाई बॉन्ड आ रहा है। अब इसमें भी मजे की बात क्या है, इसमें भी दो कार्बन है, तो इसका भी वर्ड रूट क्या हो गया सेम, इसका भी वर्ड रूट क्या होगा ईथ, ईटीएच, है ना। सबसे पहले तो अपन वर्ड रूट को लिखते हैं ना, तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी टोटल कार्बन कितने बेटा, दो हैं, तो इसका भी वर्ड रूट क्या हो गया एथ। अब चूंकि इसमें ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का अभी अभी अपन ने देखा कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है ईएनई, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ईथीन। ठीक है, तो ईथेन और ईथीन, आपको समझ में आ रहा है कि ईथेन अपने आप में, मान ले हमारे पास किसी जगह पे ईथेन लिखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं किसी पर्सन को कि ये जो भी कंपाउंड है, इसमें पहली बात दो कार्बन है, और दूसरी बात इसमें सभी बॉन्ड सिग्मा है। मान ली स्ट्रक्चर नहीं गिवन है हमें, तो हम नेम के बेसिस पे स्ट्रक्चर पे कमेंट कर सकते हैं ना। हमारे पास लिखा हुआ है ईथीन, तो हम पहली बात तो ये बोलेंगे कि इसका वर्ड रूट है ईथ, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं टू कार्बन है, और ईएनई रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है तो हम नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। फिलहाल प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट का मतलब समझ में आया आपको। वर्ड रूट होता है टोटल नंबर ऑफ एटम हमें रिप्रेजेंट करता है, और प्राइमरी सफिक्स हमें रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स इट। ठीक है, ये दोनों पार्ट हर कंपाउंड में रहेंगे, नेसेसरी है। वर्ड रूट भी रहेगा ऑलवेज, प्राइमरी सफिक्स भी रहेगा ऑलवेज। बात कर लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ये हो सकता है किसी कंपाउंड में हो सकता है किसी कंपाउंड में नहीं हो। जैसे कि, तो इसको डिटेल में बात कर लेते हैं अपन, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं अपन, बेसिकली यूज फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये सर ये क्या बला है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आपने 10th क्लास तक तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर। ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है, जैसे कि इनका जो प्रॉपर्टीज होता है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने बचपन से पढ़ाई होगा कि जो ईस्टर होते हैं फ्रूट जैसी स्मेल होती है ना। अल्कोहल को लोग है ना कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल। एक सेकंड, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन घर में भी यूज कर लेते हैं ना कई बार।
तो एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं ना, एसिटिक एसिड होता है CH3COH। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कंपोनेंट है COH या ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। लगभग 14-15 फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको पूरा सिलेबस ही बता देता हूँ 11th और 12th का। 11th में तो सिर्फ बेसिकली अपने पास 2 वो है चैप्टर, फर्स्ट है IUPAC और सेकंड चैप्टर यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 11th के सिलेबस में सिर्फ अपना इतना ही पार्ट है। 12th के सिलेबस में हमारे पास जो सिलेबस है उसमें सिर्फ हम इनको स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग चैप्टर ही है, समझ पा रहे हो? ईस्टर उसमें एक अलग से चैप्टर है, एल्कोहल फिनोल ईथर एक अलग से चैप्टर है। तो 12th में सिर्फ अपन इनको 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन स्टडी करेंगे फॉर अराउंड 10 लेक्चर्स, ईस्टर को अपन स्टडी करेंगे अराउंड 4 लेक्चर, अल्कोहल फिनोल ईथर को अराउंड स्टडी करेंगे अपन 20 लेक्चर, इस तरह से। तो 12th में सिर्फ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप में आपको एक लिस्ट में बता दूंगा, बुकलेट में गिवन है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा हम सफिक्स यूज करते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर सफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा थोड़ा बहुत तो, कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका सफिक्स आप यूज करते हो बेटा, एक सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप सफिक्स यूज करते हो उसका ओइक एसिड। खासी खास बात है इसका, दो एक और सफिक्स होता है, वो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हो आप। कि सर मैं क्या बता रहा हूं, सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं पहली बात किन के लिए, फॉर दी फंक्शनल ग्रुप। लगभग 12 या 13 ये फंक्शनल ग्रुप है, इनका एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात, हर फंक्शनल ग्रुप का जो है सेकेंडरी सफिक्स एक डिफरेंट है। जैसे कि आपको एक बात पता लगी, जैसे सिंगल बॉन्ड है हमारे पास कंपाउंड में, तो आपने क्या यूज किया उसको, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज किया था, ANE। कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज किया, ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज किया, YNE। तो उसी तरह से हमारे पास लेट सपोज किसी कंपाउंड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, ऑल। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ऑल। हमारे पास ईस्टर है तो इसको उसके लिए यूज करते हैं आप O8, है ना। या इसी का एक और सफिक्स होता है कार्बोक्सिलेट। हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ये कोई फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में अवेलेबल COH, तो आप इसका कौन सा सफिक्स यूज करोगे, या तो यूज करोगे आप ओइक एसिड और या यूज करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड। कि सर हम कब ओइक एसिड यूज करेंगे, सर कब हम कार्बोक्सिलिक, इसके दो सफिक्स है ना, तो कि दोनों में से कौन सा यूज करेंगे। अब इनको भी अपन कहां पे स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में, रूल्स में। क्योंकि पूरे चैप्टर में अपने को सिर्फ क्या पढ़ना है, कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो ये रूल्स का पार्ट हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं रूल से स्टडी नहीं करवा रहा, सिर्फ बेसिक एंटिटी पढ़ रहे हैं अपन, इस सेकेंडरी सफिक्स का सिर्फ मीनिंग क्या होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए। हर फंक्शनल ग्रुप का एक डिफरेंट क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक है। इनका एक लिस्ट ही मिल जाएगा आपको। वो लिस्ट को अभी फिलहाल तो मेमोराइज करने की जरूरत है नहीं। जैसे कि ये होता है NH2, NH2 को बोलते हैं अमाइन, ठीक। और इसका प्रीफिक्स भी क्या हो जाएगा, अमाइन ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो दोनों तीनों पॉइंट में आपको क्लियर हुआ। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि हमारा कोई भी जो IUPAC नेम है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट में फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको इस तरह से। जैसे प्रीफिक्स को अपन बाद में डील करेंगे, कि हमने देखा कि वर्ड रूट तो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को, प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और सेकेंडरी सफिक्स डील करता है किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, कि कौन सा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ये अगर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है ना, और मेरे पास मान लो लेट सपोज ये कोई कंपाउंड है, तो इन दोनों कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑल है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा, ऑल। और इसमें जो COH है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ओइक एसिड। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि डिफरेंट कंपाउंड में हमें अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो अपन उनको इस तरह से वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स
और सेकेंडरी सफिक्स। तीनों में किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हैं अभी तुरंत। रिपीट करना है तो भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि बेसिक हमें देखो, मैं शायद पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, कभी भी अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो हमारा एक बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं अपन, उसके बाद फिर अपन उस पर कितने भी फ्लोर बना दो, है ना। जितने ज्यादा मेरे को फ्लोर बनाने उतना अच्छा बेस मेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक जो भी आपको थोड़े बहुत भी डाउट होता है ना, तो ऐसे शर्माने वाली बात है नहीं कि सर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है ना, तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया करो। अच्छा, पेंट में एक ही पेज होता है, वर्ड में पता नहीं, उसमें जो वन नोट है उसमें कुछ सर्टेन इशू हो रहा है, वो हैंग हो रहा है बार बार। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बेटा यूज करते हैं अपन किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे कि डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो उनके लिए डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स होता है। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो नहीं दिख रहा है क्या अभी, हिमांशु? अभी भी नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। अभी ठीक है, नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं प्रीफिक्स की। C2H5 COH को क्या कहेंगे? अभी नेम नहीं लिखना ना बेटा, उसको तो धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है ना अब इसमें देखो, टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो इसमें एक बात तो हमें पता है, इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप। अब वर्ड रूट के बाद अपन क्या लिखते थे, प्राइमरी सफिक्स। अभी ये इतना डिटेल में नहीं अपन नेम लिखना नहीं सीख रहे हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट ने पूछ लिया है तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस। प्राइमरी सफिक्स बताता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अब इस कंपाउंड का हम जो है डिटेल में स्ट्रक्चर लिखें, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इस वाले में ना कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड कैसे सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रोपेन तो वर्ड रूट आपने क्या लिखा, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखा, ANE। और क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है COH, तो इसका लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं इसका, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है। जैसे COH है तो उसको लिखेंगे ओइक एसिड। इसका ऑल तो एक और होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको बाद में समझेंगे अपन। फिलहाल इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से अपन किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था किसके, प्रीफिक्स की। अब प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी की। यूज्ड फॉर ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड ये जो प्राइमरी हमारा प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी जो प्रीफिक्स है, ये किसके लिए यूज होता है, सिर्फ ये यूज होता है किसके लिए, सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। जैसे साइक्लिक कंपाउंड हो गया ये, है ना, साइक्लिक कंपाउंड हो गया ये। तो ये साइक्लिक कंपाउंड ये हो गया ए साइक्लिक। अब इनका मतलब समझा चुके अपन, एली साइक्लिक, ए साइक्लिक एंड सो ऑन। तो ये दोनों कंपाउंड तो साइक्लिक हैं, तो इनके लिए एक वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, और वो क्या होता है, एक फिक्स वर्ड होता है, क्या, साइक्लो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हर कंपाउंड के लिए फिक्स ही है, क्या होता है, साइक्लो। क्या होता है वो, साइक्लो। ये साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे क्या, नहीं, ठीक है। जैसे कि है ना, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है ना, कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे, और नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और इसका लास्ट पार्ट है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स।
शायद इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? यूज फॉर ये किसके लिए यूज करते हैं अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज फॉर सब्सिट्यूएंट। अब ये क्या है सर? इस सब्सिट्यूएंट को सिर्फ इतना सा याद रखो फिलहाल, कंपोनेंट या एंटिटी, कंपोनेंट में हो सकता है एटम हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम हो। तो हमारे पास कोई एक ऐसा एक कंपोनेंट विच इज आउटसाइड ऑफ मेन, कि हम जो है, पहली बात, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? तो किसके लिए यूज करते हैं इसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट एक ऐसा पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट एक ऐसा पार्ट है जो कि हम यूज करेंगे उन कंपोनेंट के लिए। ओहो, अच्छा, इसमें वो फैसिलिटी नहीं है अपने पास। ये उन कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जो कि मेन चेन से क्या है? बाहर है। मेन चेन से कहाँ है? बाहर, आउटसाइड द मेन चेन, है ना। कंपोनेंट में बेसिकली अपन डील करते हैं इन वाले पार्ट से। कंपोनेंट में हो सकता है वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ फिलहाल, इसको भी रूल में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है अपने को। इस सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि कुछ एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसे कंपोनेंट को आप बोल रहे हो जो कि मेन चेन से बाहर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको इतना फोकस नहीं करना कि सर ये मेन चेन से बाहर क्यों रहा, कैसे रहा। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। जैसे कि हमने कोई ये कंपाउंड लिखा है, ठीक है। तो हम आईयूपीएसी में रूल्स में स्टडी करेंगे। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमें रूल्स अभी स्टडी नहीं किया है, तो रूल्स अपन स्टडी करेंगे। वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये आपके पास क्या हो जाती है बेटा, जो मैंने मार्क किया है, ये आपकी क्या है? मेन चेन है। ये आपकी क्या है? मेन चेन है। तो ये वाला कंपोनेंट देखो मेन चेन से बाहर रह गया। कौन सा कंपोनेंट? दिस वन। अब फिलहाल ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये फिलहाल एक एटम है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एटम को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इस एटम को क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज करना होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स अपन किन के लिए यूज करते हैं? इन एटम्स के लिए या इन कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं जो कि मेन चेन से बाहर हो गए। तो मेन चेन से बाहर है ना, देखो ये हमारी क्या है? मेन चेन है। तो इस मेन चेन से बाहर हो गया कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? पहली बात सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट का अलग अलग नेम होता है। जैसे कि फिलहाल Br बाहर रह गया ना, तो इसका क्या नेम है? ब्रोमो। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्रोमो, है ना। लेट सपोज हमारे पास क्लोरीन बाहर हो जाता है। लेट सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, एक सेकेंड। जैसे ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट करते हैं अपन सबसे पहले मेन चेन। तो इसमें क्या हो जाती है? ये मेन चेन हो जाती है। ये क्या है इसमें? कि सर ये कैसे सेलेक्ट किया? इन्हीं को तो रूल में पढ़ेंगे अपन। तो ये फिलहाल आपकी क्या होगी? मेन चेन हो गई। अब ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चा, ये वाला, अब ये मेरे पास मेन चेन से बाहर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने यही इसीलिए कंपोनेंट लिखा है मैंने शॉर्ट में। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है वो सिंगल एटम हो, बट यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ एटम है ना। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? एक ग्रुप ऑफ एटम। ओवरऑल तो मेन चेन से बाहर आना है ग्रुप ऑफ एटम, तो इस ग्रुप ऑफ एटम को भी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का लिए अपन क्या यूज करेंगे? आप इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है मिथाइल, इसको बोलते हैं। इसके सेकेंडरी प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल। कि सर मिथाइल क्यों बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे अपन। बट फिलहाल ये समझो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किसके लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 बाहर है गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्लियर है आपको? जितने भी पार्ट अपन यहाँ पे स्टडी किए हैं, मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ एक बार। क्लोरीन के लिए यूज करेंगे क्लोरो, सही बात है। क्योंकि वैभव उसमें तो 3 कार्बन थे, आपने जो प्रोपेनोइक लिखा है,
और इथेनॉल में देखना 2 ही कार्बन है, तो इथेन का मतलब कितना, 2 ईथ। ठीक है। हाँ, तो अभी किसी को फर्दर कोई डाउट है? फिलहाल फाइनली इसको समराइज कर देते, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। सर सब्स्टिट्यूएंट बेटा, सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन वो रूल पढ़ लेंगे, उस रूल में आपको पता लगेगा बेटा थोड़ी देर बाद कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ये आपकी क्या होती है, मेन चेन हो गई। ये आपकी क्या हो गई इस केस में, मेन। अब अगर ये मेन चेन है तो ये देखो, ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि आउटसाइड, मैंने यही पार्ट लिखा ना कि जो भी मेन चेन से क्या होता है, बाहर होता है, उस आउटसाइड कंपोनेंट को आप क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप यूज करते हैं क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो भी मेन चेन से बाहर होता है उसको, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं आप सेकेंडरी प्रीफिक्स। हर सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि यहाँ पे पिछली बार जैसे कि ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन के लिए आपने क्या यूज किया, ब्रोमो। हर कंपाउंड का जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हर फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट था ना, याद आ रहा है किसी को? सीओएच का क्या था, ओइक एसिड। एल्कोहल का क्या था, ओल। उसी तरह से मान लो हमारे पास ये OCH3 है, तो इसको लिखते हैं क्या, मिथोक्सी। ये सर कैसे लिखते हैं समझेंगे अभी, छोड़ो फिलहाल। इसको क्या लिखते हैं, मिथोक्सी। जैसे हमारे पास ब्रोमीन अगर रह गया तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो। मान ले हमारे पास क्लोरीन अगर बाहर छूट गया तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है। मान ले हमारे पास मिथाइल बाहर छूट गया, CH3 बाहर छूट गया, तो इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स समझा, हर कंपोनेंट का ऑब्वियसली अलग से सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, है ना। Br के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, Cl के लिए यूज करते हैं क्लोरो, CH3 के लिए यूज करते हैं मिथाइल, OCH3 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथोक्सी। ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल, सिर्फ इतना सा मतलब समझा अपन ने क्या, कि हमारे पास अभी फाइनली इसको समराइज करता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले। कोई भी हमारे पास IUPAC नेम है तो उसमें बेसिकली कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट। फर्स्ट प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और थर्ड पार्ट क्या है इसका, सफिक्स। इनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट हैं, पहला है सेकेंडरी, फिर है प्राइमरी। वर्ड रूट का कोई पार्ट नहीं होता, वर्ड रूट सिर्फ अकेला रहता है। सफिक्स के भी 2 पार्ट थे, कौन कौन से, प्राइमरी सफिक्स और लास्ट सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। रिकॉल कर लेते थोड़ा फास्ट। हमने बोला कि जो है प्राइमरी वर्ड रूट, वर्ड रूट किसके लिए यूज करते हैं, फॉर नंबर ऑफ कार्बन। किनके लिए यूज करते हैं, वर्ड रूट अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहाँ पे कार्बन एटम, मेन चेन में कार्बन एटम जो भी होते हैं। जैसे कि 1 अगर कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, मेथ। मेरे पास वर्ड मेन चेन में 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, ईथ। जैसे इथेनॉल, सबको पता है आपको, इथेनॉल, इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं ना, तो ईथ कहां से आया, वर्ड रूट है वो। फिर हमने देखा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमारे पास, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आप, ANE। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बच्चा आप, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आप, YNE। मजे की बात क्या है, ये हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट है, कौन सा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये तो कंपलसरी है।
ये तो क्या है, कंपलसरी है। अब इसमें जितने भी पार्ट है ना बेटा रिमेनिंग, शुरू वाले दोनों एंड दिस वन, ये मतलब ऑप्शनल है। हो सकता है किसी कंपाउंड में इसको यूज करें, हो सकता है किसी कंपाउंड में इसमें यूज कर लें, एंड ऑप्शनल का मतलब समझते हैं ना आप सभी लोग, बट ये बात श्योर है, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इन एवरी आईयूपीएसी नेम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ में आया। फिर हमने बात किया था सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फॉर फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि OH क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, तो OH का वो क्या लिखते हैं अपन, ऑल, क्या लिखते हैं इसको, ऑल। जैसे कि हमारे पास COH हो गया, तो COH का क्या लिखते हैं अपन, ओइक एसिड। तो जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, ये दिस वन, तो इसके लिए आपने जो सेकेंडरी सफिक्स यूज किया है वो क्या है, ऑल। मान लो हमारे पास ये एक फंक्शनल ग्रुप है COH, है ना, क्या है ये, COH। तो इस COH के लिए आपने क्या यूज किया है, ओइक एसिड। COH का सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये लिस्ट अब मिल जाएगी आपको कौन से फंक्शनल ग्रुप का कौन सा सफिक्स होता है। फिलहाल ये तो आसान है, ये सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। और इसके लिए फर्स्ट फिक्स वर्ड एक यूज करते हैं अपन, साइक्लो, CYCLO। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स का हमेशा मतलब रहेगा साइक्लो। एंड लास्ट पार्ट अपन ने देखा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये यूज करते हैं आप किसके लिए, सब्सिट्यूएंट्स के लिए। और सब्सिट्यूएंट क्या होता है, अभी अभी अपने देखा कि जो भी आउटसाइड होते हैं मेन चेन के, उनको क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूएंट। जैसे कि ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी कोई भी बच्चे को किसी भी पार्ट पे कोई भी डाउट है, बोल सकते हैं। तो चैट बॉक्स में लिखा है स्टूडेंट ने, हाँ ये नोट्स में ग्रुप पे भेज दूंगा आपको। देखो अभी करना क्या है, मैं थोड़ा सा वो गाइड भी कर देता हूँ आपको। जो भी मैं नोट्स बेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो इसको ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन शॉट ले लिया एंड सो ऑन। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, तो इनको नोट्स कॉपी में लिखना है अपने को। ठीक है, जैसे कि जनरली अपन क्लास में जब ऑफलाइन जब नॉर्मली क्लास होती है, तो वहां पे आपको डिक्टेट करवा देते हैं ना, आपको पता ही है किस तरह से क्लास चलती है। ठीक है, तो वहां पे अपन कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट लिखा है तो फिर मैं आपको इसका कंप्लीट थ्योरी लिखवा दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको थ्योरी भी बोलूँ कि भाई साथ में लिखते रहो। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी आज नोट्स मिले आपको, उनको नोट्स कॉपी में लिखना है अपने को। बेसिकली फिलहाल एक कॉपी बनाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स कॉपी में सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे ये वाला पार्ट। फिर साथ ही साथ आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को बोला था, है ना, एनसीईआरटी के लगभग 4 या 5 पेजेस अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कभी, जैसे कि यहाँ पे अभी इनकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख रहे अपन, है ना। जैसे कि वर्ड रूट को पूरा फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ मेन चेन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से वहां से कॉपी कर लेना है अपने को, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा कि मैं आपको पूरा डेफिनेशन लिख पा सकूं। सिर्फ अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट पे अपन वर्कआउट करेंगे, है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी। तो आपका क्या क्या टारगेट है उसी को फॉलो करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, अभी कोई डाउट इन 5 पार्ट में या 6 जितने भी पार्ट है, नहीं है तो फिर अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे एक मैंने पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में लिखा है बेटा इनको। फिर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखा है, प्राइमरी प्रीफिक्स, एंड सो ऑन। तो खास बात क्या है, कभी भी जब आईयूपीएसी नेम आप लिखेंगे, तो ये बात तो मैं आपको शायद ये एक्सप्लेन किया कि ये दोनों तो पार्ट मतलब नेसेसरी है ना, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट मुद्दे की बात क्या है, इनका ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सेम सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। कोई भी आईयूपीएसी नेम को अगर आप लिख रहे हो, तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, सबसे पहले आप लिखोगे इस वाले पार्ट को, फिर आप लिखोगे इस पार्ट को, एंड सो ऑन। जैसे कि आपको भी खुद को समझ में आ रहा होगा ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पे क्या ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, आप में सभी को पता है इस कंपाउंड का नेम क्या है, इसको तो एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो बच्चा ध्यान देना है यहाँ पे। इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ,
इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस कंपाउंड का, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, अब जो आपको प्रीवियस क्लासेस क्यों वो करना है कंप्लीट, क्योंकि मोस्टली जो मैं यूज करूंगा या जो बुकलेट में क्वेश्चन है वो इस डायग्राम पे बेस्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस डायग्राम को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए इस डायग्राम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो आपको ये समझ में आई कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे सिग्मा है, सारे बॉन्ड कैसे इस कंपाउंड में सिग्मा है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इसका जो सफिक्स था कौन सा, प्राइमरी सफिक्स, वो क्या हो गया ANE। समझ में आया क्या? सिग्मा बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड था तो क्या था YNE। तो हमने इसका प्राइमरी सफिक्स जो यूज किया है वो क्या हो गया ANE, है ना। तो ये तो कनेक्टिविटी वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो कंपाउंड इसमें मेन चेन ये है हमारी, ये क्या हमारी मेन चेन है। अब इस मेन चेन में टोटल कार्बन कितने, 3 है। तो अगर 3 मेन चेन में कार्बन है तो इसका जो वर्ड रूट है, 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है क्या, प्रोप। तो आपने इसमें 3 कार्बन देखे तो इसका वर्ड रूट देखा आपने प्रोप। ठीक है, अब साथ ही साथ ये कंपाउंड साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हमने एक बात बोली थी कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज करते अपन क्या, साइक्लो। साइक्लो क्या होता है, इसका प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब यहाँ पे तो समझना, मैंने तीनों पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्राइमरी साइक्लिक कंपाउंड इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया साइक्लो, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया प्रोप, और सभी बॉन्ड सिंगल है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसका ANE। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी भी आपको क्या बोला था कि हमेशा कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो उसको इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो यहीं पे लिख देते हैं ना शॉर्ट में, बहुत आगे। यहाँ पे देखो, इसमें जो भी हमने कंपाउंड लिखा था इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, पेंट में ये थोड़ा दिक्कत है। देखो बच्चा, हमारे पास ये कंपाउंड था, कहाँ गया इसमें, तो इसमें मेन चेन के बाहर कोई भी एंटिटी क्या नहीं, तो इसमें क्या प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या हमारा, नहीं, तो नहीं लिखेंगे उसको। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। हाँ, ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसका तो फिक्स वर्ड है। तो देखो सीक्वेंस में यह सबसे पहले लिखना चाहिए था ये, बट ये है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लिक है तो लिखूंगा, तो हमने सबसे पहले इसके लिए क्या लिखा, साइक्लो। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट इसके बाद लिखना होता है आपको वर्ड रूट। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप। ये तो आपको याद रखना है, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, प्रोप। उसके जस्ट बाद आपको लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है अपने पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। सभी बॉन्ड सिंगल है तो इसको क्या लिखेंगे, ANE। इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। इसमें कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है OH होता है या COH होता, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। तो क्या हम इसमें सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे क्या, नहीं। ठीक, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, सिर्फ साइक्लो प्रोपेन, दैट्स इट। ठीक है, बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए इस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको पता हो ये कई सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन। तो हमारे पास ये बेसिक वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, है ना। अभी जो है हम अभी तक एक बात कर रहे थे कि 2-3 जगह मैंने इस वर्ड को यूज किया, मेन चेन में कितने कार्बन है, जैसे वर्ड रूट में भी अपन इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं ना। तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, है ना, अभी उसी पे अपन बात करेंगे कि किस तरह से
मेन चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। ठीक, तो रूल्स में सबसे पहले अपने को क्या देखना आता है कि, और ये रूल अपन कहाँ पे देख रहे हैं, अल्केन में। अल्कीन में अलग तरह से देखेंगे, अल्काइन में अलग तरह से देखेंगे। अल्केन अल्कीन अल्काइन में मैं डिफरेंस पहले बता चुका हूँ आपको ना। इनके कुछ जनरल फॉर्मूला भी अपने को याद है शायद, CnH2n+2, CnH2n अल्कीन का, और CnH2n-2 अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन के लिए हम मेन चेन किस तरह से सेलेक्ट करते हैं वो रूल्स अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो कुछ रूल्स यहाँ पे स्टडी करते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, कि सेलेक्ट कार्बन चेन एज अ main chain which contain maximum number of carbon atom। क्या बोला इसने, IUPAC ने रूल्स अल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, अल्कीन के लिए अलग होंगे रूल, कि अगर अल्केन में मेरे को मेन चेन सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मैं वो मेन चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह का, जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल मेन चेन हो सकती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉसिबल मेन चेन होगी कौन सी, ये वाली। मेन चेन का क्या मतलब होता है, किसी एक एंड से स्टार्ट करो दूसरे एंड पे खत्म करना है। तो जैसे कि यहां से गए आप यहां तक, तो इसमें ये एक मेन चेन पॉसिबल है, यस और नो। तो ये हमारी क्या हो सकती है, एक पॉसिबल मेन चेन है। हो सकता है आपके पास, अच्छा ये अगर पॉसिबल मेन चेन है, अब इसमें कार्बन काउंट कर लेंगे बेटा, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन है, मेरे पास 4 कार्बन है। लेट सपोज आपने इसी सेम कंपाउंड में ये वाली मेन चेन कंसीडर किया, कौन सा, ब्लू वाली। मेन चेन का क्या मतलब होता है, किसी एक एंड से स्टार्ट करना है दूसरे एंड पे खत्म होना है। अब इस वाले में देखना कितने कार्बन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉसिबल मेन चेन है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने कार्बन है, 5। और हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर यहां से चले जाओ यहां तक, तो ये वाली और ये वाली तो सेम ही है, इसमें भी कितने कार्बन है, 4। ठीक है, तो हमारे पास अभी कंफ्यूजन हो गया ना कि कौन सी मेन चेन लूं मैं, ब्लू को कंसीडर करें कि ब्लैक को कंसीडर करें। ऑल्दो ब्लैक को ब्लू कलर में लिखा है, बट कंफ्यूज नहीं होना है ना, ब्लैक वाली समझ पा रहे हैं, ये वाली मेन चेन है। तो फिर आयुपेश ने बोला कि अगर आपके पास इस तरह से पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप कौन सी मेन चेन को सेलेक्ट करोगे। तो उसने बोला है कि वो आप मेन चेन सेलेक्ट करो जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो ये हमारे पास 5 कार्बन है इसमें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, वो सब्स्टिट्यूएंट वाली, समझा क्या। हमने एक वर्ड लिखा था ना अभी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कि वो कंपोनेंट जो कि मेन चेन से बाहर होता है। अब जैसे आपने खुद ने बोला कि सर ये ब्लू मेन चेन है, तो इसमें ये वाला जो CH3 बेटा वो अपने आप से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा। अभी क्लियर है, कोई भी डाउट है यहां तक के लेक्चर में वो हम पूछ सकते हैं। ठीक है।